बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी का केस अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरा इमरान खान के जो सजाओं के हवाले से तफसीली फैसला वो जारी हुआ, इमरान खान मुकद्दस करार पाए। और इसके अलावा अब जो है सोशल मीडिया पर भी क्रैकडाउन फिर एक मरतबा तेज हो गया, और पंजाब में जो तबाही फैलाने वाला सैलाब है वो सिंध में दाखिल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है वो अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया है। तर्जमान तरीके इंसाफ पंजाब अली इमरान के मुताबिक ये अपील इमरान खान की जानिब से इनके बेटों कासिम खान और सलमान खान ने जमा कराई, जबकि बुशरा बीबी की तरफ से इनकी बहन मरियम भट्टो ने पेश की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों रहनुमाओं को जेल में गैर इंसानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हालात का सामना है। अपील के मतन में कहा गया है कि इमरान खान को तवील तन्हाई में कैद रखा गया है, इन्हें तिब्बी सहूलतों से महरूम कर दिया गया है, नाकस खुराक दी जा रही है और अहले खाना वकला से मुलाकातों पर सख्त पाबंदियां आयद है। इसी तरह बुशरा बीबी को भी जेल में नामुनासिब और गैर इंसानी माहौल का सामना है, जिसके बायस इनकी सेहत मुतासिर हो रही है और इलाज और मालजे की सहूलतें फराम नहीं की जा रही। तो ये अब सूरत हाल बनी है। इसका अब नताइज जो है ना, याद रखें, इसका दबाव आना है और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि दबाव आएगा, क्योंकि उसकी वजह है, आपको बहुत सारे लोग शोर मचाएंगे कि ये नहीं जाना चाहिए था उनको। जो सूरत हाल इमरान खान के साथ इस टाइम रखी गई है ना, वो कोई भी होता उस पर, देखिए उनके बेटों को या उनके बेटों की बात होनी या उनके अहले खाना को मिलना या उनके वकला को मिलना, ये तो दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि वहां पर उनकी की जाए। तो यहाँ पर तो अब चूंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस और ताकत के जरिए ये सब कुछ जो है वो दबाने के चक्कर में है, और बहुत सारे जो दानश्वर जो है वो आकर अपना भाषण भी देते हैं, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले ही बता देते हैं कि मूड क्या है इस निज़ाम का। तो याद रखें कि मूड इस निज़ाम का जो भी हो, लेकिन अल्लाह के कहर से तो नहीं बच सकते ना आप। जब ना इंसाफी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर याद रखें कि अल्लाह की लाठी तो बरसनी है। तो लाठी तो बरसने के बिल्कुल करीब है, ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह का लावा फटा है। और दूसरा, इसके जो नताइज है वो दबाव की सूरत में आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और दबाव अगर शदीद बढ़ा तो इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल जानी है। ये वो हरकतें करते हैं कि ये दबाव जब आता है ना, तो ये तो कहते हैं कि कोई दबाव नहीं आया, लेकिन इनकी हालत ये होती है, पतली हुई होती है, और ये इमरान खान पर सख्तियां मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही होता है जैसे चिराग जब बुझने लगता है तो वो एक मरतबा मुकम्मल फड़फड़ाहट के साथ रोशन होता है। तो ये इन्होंने अब ऐसे होना है, लेकिन आप देखेंगे एकदम भुस करके जो है ना वो बंद हो जाएगा। और दूसरा, आज अदालत ने भी ये कह दिया कि कोई शक नहीं है, इमरान खान की हदायत को कारकुन मुकद्दस समझते हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी जलाने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज मंजर अली गिल ने 125 सफात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने सनम जवेद, मोहम्मद सदीक, तैयब अली और सैयद फैसल अख्तर और जरीफ खान के दायमी वारंट भी के गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने सजा के रोज पेश न होने पर खदीजा शाह समेत 14 मुजरमों को गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। और जो खदीजा शाह का जो मामला है ना, ये भी याद रखें, वो अमरीकी शहरी है। ये आने वाले दिनों में ये हुकूमत और ये निज़ाम जो है ये मुझे क्लैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। और दूसरी जानिब आप देख लें कि हर चीज मैनेज की जाती है। वो कैसे कि सामने आजी का केस जो है वो अपील आई है कि उनका जो फौजी ट्रायल में उन्हें सजा हुई है, तो ये केस फारग करने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे कोशिश की गई है कि जिनके सामने ये केस लगाया गया है ना, उनका पहले ही माइंडसेट पता है कि इमरान खान की जमानतें मुस्तरद करने का आईनी फैसला देने वाले शहबाज रिजवी साहब को 16 सितंबर को ये जो है ना वो इसकी समाप्त करेंगे। और ये जो केस लगाया गया है इसलिए उनके सामने लगाया गया है। और शहबाज रिजवी साहब ने, याद रखे, 2 झूठे है जो गवाही है ना पुलिस एहलकारों की, जिसको सब ने उड़ा के रखा है। तो बल्कि अदालतों ने तो उड़ाना ही उड़ाना था, उसके अलावा जो है वो मीडिया ने भी उसको उड़ा के रखा और उसमें शदीद तनकीद की। वो उस बुनियाद पर जो इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की थी, जो बाद में फैसला भी कलअदम करार दिया गया,
तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया और उन्हीं जज के सामने ये लगाया जा रहा है। आपको अब यही से अंदाजा हो जाना चाहिए कि फैसला क्या आएगा। तो ये तो अब क्लियर कट बात है। और एक और कि सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ न्यूज चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। सोशल मीडिया पर जो है उसका क्रैकडाउन तेज हो चुका है और मार्का हक मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्टों पर एनसीसीआई की तरफ से इसमें मुलव्वस अपराध पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्जाम में 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बात यह है कि ये बिल्कुल होना चाहिए जो गलत करता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वो नहीं होता, ना उसके शवाहिद होते हैं। यहाँ पर तो मुखालफिन को तोड़ने का तरीका जारी रखा हुआ है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब जो है वो सिंध में दाखिल हो गया है। सुबह पंजाब में जो तबाही मचाई है सैलाब में वो आपके सामने है। तो कितना कुछ जेरे आब आ चुका है। दरिया सिंध में गुड्डू बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब के बाईस बलाई सिंध में कच्चे के दर्जनों गांव डूब चुके हैं, जहां घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात जेरे आब आए। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नजर हुआ है और इसके अलावा नौशहर फरोज में भी कई बस्तियां डूब चुकी हैं। कमाल डेरों के करीब रहसिन में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। मकामी अपराध में डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया। तो ये हमारे हालात और सिंध की हुकूमत जो है वो गायब है। जो कहते थे हम पानी कंट्रोल कर लेंगे, ये तो बात ही कुछ नहीं है, फलां है ढमका है। तो ये सारा तरीकाकार है इनका। और नुकसान जो अब तक हो चुका है जो सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक वो ये है कि पंजाब सैलाब से 4.3% ज़राई रकबा मुतासर हो चुका है। 13 लाख एकड़ जमीन जो है वो जेरे आब आ चुकी है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं हमने बहुत कमाल कर दिया है। तो यही सबसे बड़ी हमारी नाकामी है कि हमने कोई चीज जो है वो रोकी नहीं है और हम जो है क्रेडिट लेने के लिए वो आगे आ जाते हैं और कई से कट पूंजी है जिसे कहते हैं वो भी अब सामने आ गए हैं। और आखिर में मैं एक और आपको खबर देता चलूं कि साद रफीक और ख्वाजा आसिफ जो है वो शराफिया पर फट पड़े हैं। वो इस बात पर फटे हैं कि उनको रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जानिब से वजारत दाखिला को लिखे गए खत पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है सारा कुछ बरात ले रहे हैं और जो खत जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हर रिटायर्ड एजेंट को 3 पुलिस एहलकारों को पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखे गए खत में यह भी कहा गया है जो जजेस इंतकाल कर चुके हैं उनकी बेवाओं को भी 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। अब ये कर ले बात, ये तो सूरत हाल है कि तो वो कहते हैं ना जिंदा हाथी 1.25 लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख। इंसाफ यहाँ पर इस मुल्क में कुछ नहीं है और इन शराफिया को जो मर्जी लल्ले तल्ले दे ले। तो जब तक हम ये चीजें ठीक नहीं करेंगे, इनसे ये बरात नहीं वापस लेंगे, ब्यूरोक्रेसी हो जजेस हो और इनको सादगी पर नहीं लाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।